इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। कुल खर्च जो आया था 63,96,729 का खर्च हुआ था। इसके प्रारूप पर कितने का खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। मतलब एक ऐसी रियासत जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई, वो कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद। संविधान निर्माण के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियाँ थीं 8। कुल कितने अधिवेशन और बैठकें हुई थी? तो कुल अधिवेशन हुए थे 11 और कुल बैठकें हुई थी 165 बैठकें हुई थी। संविधान सभा के प्रथम वक्ता, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता राधाकृष्णन थे। वी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो वी.एन. राव को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया व भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तो सबको पता है भाई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भारत को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर से मनाया जाता है 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में। पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे। मतलब 26 जनवरी के पहले इसे किस दिवस में मनाते थे? तो विधि दिवस के रूप में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अभी अम्बेडकर जी की जयंती थी 14 अप्रैल को, तो इनको क्या कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है कुछ संविधान वेत्ताओं द्वारा। मतलब सभी के द्वारा नहीं, लेकिन कुछ जो संविधान के जानकार हैं उनके द्वारा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। मतलब भारत का संविधान बहुत बड़े संविधानों में माना जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। समितियाँ, अब कुछ समितियाँ हैं। ये तो अपना संविधान का मोटा परिचय हो गया। इसके बाद संविधान गठन के बाद कुछ समितियाँ बनाई गई। उन समितियों के अध्यक्ष पढ़ना है और ये समितियाँ बनाई गई हैं, इसमें कौन कौन से सदस्य थे तो वो भी पढ़ना है। प्रारूप समिति पहली है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। गोपाल स्वामी अयंगर और अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी बोलते हैं इनको, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खैतान आदि थे। कौन कौन थे इनके सदस्य? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खैतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव। दूसरी समिति कौन सी है? प्रक्रिया नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष केवल राजेंद्र प्रसाद। विधि एवं स्टाफ समिति, एक समिति थी विधि एवं स्टाफ, इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तदर्क झंडा समिति, इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे बी वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान, ध्यान रखना, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और संघ एवं राज्यों से संबंधित समिति जो बनाई गई थी, और वित्त समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सभी समितियों के अध्यक्ष, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। विधि एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष तो वो भी राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष वो भी राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो ये हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ संविधान, प्रांतीय संविधान के वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान के जवाहरलाल नेहरू। और संघ व राज्यों से संबंधित समिति हैं उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ वित्त समिति के भी पंडित जवाहरलाल।